जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका उन्नीन क्लासेज में। और आज हम जीके का एक मॉडल पेपर सोल्व करेंगे। इसमें 25 क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो एसएससी जीडी और विभिन्न जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नाट्य नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। तो नाट्य नृत्य है वो जो हिमाचल प्रदेश राज्य है उससे संबंधित है। हिमाचल प्रदेश का जो लोक नृत्य है नाट्य नृत्य, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नाट्य नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि कालीकट का शासक कौन था जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। तो वास्को डी गामा है वो कालीकट पहले कौन से राज्य में ये पता होना चाहिए। तो कालीकट है वो केरल राज्य में से है। तो केरल राज्य का एक ये बंदरगाह है कालीकट। और वास्को डी गामा है वो भारत कब आया था, 1498 ईस्वी में भारत आया था वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा भारत आया था तो कालीकट का जो शासक था वो जमोरिन नामक शासक था। तो इसमें आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। जामोरिन है वो जो कालीकट का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी। तो अलीगढ़ मुस्लिम जो विश्वविद्यालय उसकी नींव है वो किसने रखी थी, इसके बारे में पूछा है। तो इसमें मिर्ज़ा अहमद ए ऑप्शन में है, अली ब्रदर्स बी में, सैयद अहमद खान सी में, और डी ऑप्शन में दिया गया है कि सैयद अहमद बरेलवी। तो हमें पता है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उसकी नींव है वो सैयद अहमद खान द्वारा रखी गई थी। तो सैयद अहमद खान ने इसकी नींव रखी थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार किस श्रेणी के लिए दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार है वो खेल से संबंधित पुरस्कार है। तो खेल की श्रेणी में दिया जाता है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, खेल से संबंधित। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पांचवा, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना प्रति वर्ष प्रति परिवार तक चिकित्सा कवरेज प्रदान करती है। तो कितने रुपए तक ये चिकित्सा के लिए दी गई है। तो भारत सरकार द्वारा जो आयुष्मान भारत योजना है इसमें 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता से संबंधित है, जो चिकित्सा के लिए 5 लाख रुपए तक कवरेज प्रदान करती है। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें निम्न में से किसे ब्राउन कोल यानी भूरा कोयला किसको कहते हैं। तो भूरा कोयला के नाम से कौन सा कोयला जाना जाता है। तो भूरा कोयला है वो लिग्नाइट को कहते हैं ब्राउन कोल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ब्राउन कोल के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है। और सबसे जो अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है। सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला हो गया एंथ्रेसाइट, ये सबसे बेस्ट कोयला होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले रक्षा मंत्री है वो इसमें ए ऑप्शन में दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी में बी आर अम्बेडकर, सी में दिया गया बलदेव सिंह, और डी ऑप्शन में गोविंद वल्लभ पंत। तो बलदेव सिंह थे वो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। सी ऑप्शन है, बलदेव सिंह है वो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण गोलार्ध जो एक जोन है जहाँ दक्षिणी गोलार्ध और प्रचलित हवाएं एक साथ चलती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं। तो ये जो जोन है वो इंटर ट्रांजिशनल जोन कन्वर्जेशन जोन है। ये बी ऑप्शन में इसमें दिया गया है इंटर ट्रांजिशनल कन्वर्जेशन जोन। इसमें ये जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं हैं वो एक साथ चलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो किसके दरबार में भारत आए थे। तो कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो है वो हमें पता है जहांगीर के दरबार में भारत आए थे। तो जहांगीर है वो इसमें ऑप्शन 4 में जहांगीर दिया गया है।
तो जहांगीर के समय भारत आए थे ये, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जहांगीर के समय है वो सर टॉमस रो और ये कैप्टन हॉकिंस है वो भारत आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई के पास किस मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी करने का अधिकार है। तो आरबीआई के पास जो 2011 का जो सिक्के जारी करने का अधिनियम है उसके तहत है वो 1000 रुपये तक के जो सिक्के है वो आरबीआई जारी कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए है वो 1000 रुपये तक के सिक्के है वो आरबीआई जो जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हरे पादपों की पत्तियों में सूर्य के प्रकाश को किस यौगिक द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो हरे जो पौधे होते हैं उसमें पत्तियों में जो क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है उसी से वो क्लोरोफिल है वो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके जो भोजन के जो पौधे हैं उनका भोजन तैयार करते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लोरोफिल है वो बी ऑप्शन में दिया गया है। तो क्लोरोफिल है वो सूर्य के प्रकाश को यौगिक के रूप में ग्रहण करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान खालिस्तान कहा जाता है। तो स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान है वो सीमित घर्षण कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सीमित घर्षण है वो स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्र पाषाण युग को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो ताम्र पाषाण युग को हम ताम्र युग भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ताम्र पाषाण युग को ही ताम्र युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इब्राहिम राइसी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो इब्राहिम राइसी है वो हाल ही में जो ईरान देश है ईरान के जो राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति चुने गए हैं इब्राहिम राइसी। तो ये हो गया सी ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो 14वां स्थान है 2021 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 14वां स्थान ऑप्शन सी में दिया गया है। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। सी ऑप्शन है वो 14वां स्थान है भारत का वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एलपीजी सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे। तो एलपीजी सुधारों का मतलब है यहाँ पे उदारीकरण वैश्वीकरण और निजीकरण। एलपीजी यानी उदारीकरण जो 1980 के दशक में भारत में शुरू हुई थी ये उदारीकरण और पी का प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण और जी का ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। तो इस जो एलपीजी के समय है वो भारत के वित्त मंत्री है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब राष्ट्रपति किसी बिल को न तो स्वीकार करता है और न ही उसकी पुष्टि करता है तो यह वीटो है। तो इसमें जो राष्ट्रपति से संबंधित वीटो के बारे में पूछा गया है कि अगर कोई बिल है उसको राष्ट्रपति ना तो स्वीकार करे अस्वीकार करे और न ही उसकी पुष्टि करे तो राष्ट्रपति की वीटो से संबंधित जो अनुच्छेद है वीटो से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की 3 वीटो का उल्लेख किया गया है। तो 3 वीटो में से अस्वीकार करना और उसकी पुष्टि न करना इस प्रकार की जो वीटो है वो वीटो होती है जो पूर्ण वीटो है एब्सोल्यूट वीटो। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो है उसके तहत जो अस्वीकार करता है किसी बिल को और ना ही उसकी पुष्टि करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जो एब्सोल्यूट वीटो है उसके तहत ये उस राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थों को रंजक यानी रंगों को अलग करने की जो विधि है। तो रंजक पदार्थों को हम अलग करने की जो विधि है वो विरंजक विधि से हम रंजक पदार्थों को अलग करते हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन में दिया गया है रंजक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी वन अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो इंदिरा गांधी वन अकादमी इसमें
ए ऑप्शन में दिल्ली है, बी में है देहरादून, सी में है दार्जिलिंग और डी में है भोपाल। तो इंदिरा वन अकादमी है वो देहरादून में स्थित है, देहरादून ऑप्शन बी। और देहरादून है वो उत्तराखंड की राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी। और उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो गैरसैंण है, तो गैरसैंण है वो तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ये हो जाएगा इसका आंसर देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा, चंदेरी और घाघरा के युद्ध में किस शासक ने जीत हासिल की थी? तो इसमें ए ऑप्शन में अकबर, बी में अलाउद्दीन खिलजी, सी में बाबर और डी में शाहजहां। तो खानवा, चंदेरी और घाघरा का युद्ध है, इन तीनों युद्ध में जो बाबर था उसने जीत हासिल की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबर, ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। खानवा, चंदेरी और घाघरा और एक पानीपत का प्रथम युद्ध, ये बाबर के 4 महत्वपूर्ण युद्ध थे। इन चारों में बाबर को विजय प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला पहलवान ने 2021 पोलैंड ओपन में स्वर्ण पदक जीता है? तो पोलैंड ओपन 2021 में स्वर्ण पदक है वो विनेश फोगाट ने प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि अरब भारत ऊर्जा मंच का पहला संस्करण की सह अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। तो किस देश की सह अध्यक्षता में ये अरब भारत ऊर्जा मंच का पहला संस्करण आयोजित हुआ है? तो इसमें भारत और मोरक्को के सह अध्यक्षता में यह आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। भारत और मोरक्को जो देश है उसकी सह अध्यक्षता में ये संस्करण आयोजित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले प्रदेश द्वार के रूप में जाना जाता है? तो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा इसमें ऑप्शन सी में दिया गया है। बनिहाल दर्रा है वो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और लनकला दर्रा है वो लद्दाख में स्थित है, ये लद्दाख में स्थित है। और चांगला दर्रा ये भी लद्दाख में स्थित है। अगिल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो J&K में ये तो जम्मू कश्मीर स्थित है और लगनला और चांगला दर्रा ये लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किसको अपना त्यागपत्र सौंपता है? तो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र है वो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, उनको अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। तो ऑप्शन बी में दिया गया है, इसमें बी में दिया गया है कि राष्ट्रपति वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये 25 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। इनकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। थैंक यू।